बचपन का प्यार। हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरी रियल लव स्टोरी इन हिंदी में है। मैं अपनी कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिश्तों में भरोसा बहुत जरूरी है। मैं 7th क्लास में पढ़ने वाला एक बहुत ही सीधा सा लड़का था, जिसे न ही प्यार की समझ थी और न ही किसी चीज से कोई मतलब था। मेरा पूरा दिन स्कूल, ट्यूशन और बाहर दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता था। फिर अचानक मेरी लाइफ में एक दिन ऐसा आया जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। मेरे घर के पास में ही मेरे एक रिश्तेदार रहते थे। उनके घर उनकी बेटी की शादी थी और उनके घर हमारा आना जाना बहुत अच्छा था। उनकी बेटी जिसकी शादी थी वो मेरे घर मेरी बहन से मेहंदी लगवाने आई। उनके साथ एक लड़की आई जो उनके चाचा की बेटी थी। वह अपने गांव में रहती थी। जब मैंने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर मुझे एक अलग ही सुकून और मासूमियत दिखी और उस दिन मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि किसी से प्यार होने के लिए बस एक ही नज़र ही काफी होती है। मानो जैसे पहली नज़र में ही मैं उसे अपना सब कुछ मान बैठा। मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मुझे प्यार की इतनी समझ होती, पर उसको देखा तो कुछ समझ नहीं आया। बस उसकी एक नज़र में ही मैं उससे प्यार कर बैठा। वो उस रात पूरी रात मेरे घर ही रुकी और मैं बस उससे बातें करता रहा। पर उसके दिल में क्या था, मेरे बारे में क्या सोच रही है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस उसकी बातें सुनना, उसकी केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका हंसाना, उसकी बातें, उसकी आंखें सब इतनी प्यारी थी कि मुझे डर लगने लगा था कि जब ये यहाँ से चली जाएगी तब मैं कैसे रहूंगा। और न ही मेरी इतनी हिम्मत हो रही थी कि उसको ये सब बता सकूं। फिर सुबह होते ही वो अपनी दीदी के साथ चली गई। उसी दिन शादी थी। जब वो चली गई तो मुझे उसकी बहुत याद आने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि बस एक बार मैं उसको देखा। और तभी मम्मी ने कहा, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शादी में चलना है। यह सुनकर मैं तो जैसे खुशी से पागल हो गया था और मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गया और मम्मी के साथ उसके घर गया। मेरे चेहरे पर अलग ही खुशी थी और मैं पगलों की तरह उसे इधर उधर देखने लगा और मैं उसको ढूंढते हुए उसके घर की छत पर जा ही रहा था। तभी वो मुझे जीने पर मिली। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे और मेरी तरफ आई और मुझसे बोली, कैसे हो दीपू। मैंने कहा, मैं ठीक, तुम बताओ। फिर हमारी थोड़ी सी बातें हुई। फिर उसको किसी ने आवाज दे ली, वो चली गई और कुछ टाइम बाद में भी अपने घर वापस आ गया। आने के बाद मेरे चेहरे की मुस्कान जैसे वही रह गई थी और शादी के बाद वो भी अपने गांव चली गई और मैं उससे अपने दिल की बात नहीं कर पाया था। दिन निकलते गए, मुझे उसकी बहुत याद आती थी। ऐसे ही 2 साल निकल गए। फिर एक दिन मुझे पता चला कि यहाँ जो उसके भाई हैं उनकी शादी है। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उससे मिलने की खुशी मनाने लगा। और फिर शादी वाले दिन मैं उनके घर गया और उसको देखा। वो पहले से और ज्यादा सुंदर हो गई थी, पर वो वहाँ मुझसे बोली नहीं। और फिर हम सब शादी में गए। वहाँ जब उसने मुझे देखा तो मेरी तरफ आई, मुझसे बातें की जैसे वो भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन थी। उस रात मेरी उससे बहुत सारी बातें हुई, पर मैं उससे अपने दिल की बात अभी भी नहीं बोल पाया था। लेकिन उस रात मुझे ऐसा फील हुआ जैसे उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, पर ये बात न वो बोल पाई और न मैं कुछ बोल पाया। फिर मैं वापस अपने घर आ गया और मेरे दिल में उसके लिए प्यार और बढ़ने लगा और उसके बारे में और ज्यादा सोचने लगा और दुआ करने लगा उसको देखने की, उससे मिलने की। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो यहाँ रहने आई है। मम्मी ने बताया कि अब 10th के आगे की पढ़ाई वो यहीं से करेगी। मैं तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया था। उनका घर मेरे घर से थोड़ा दूर था और फिर उसका एडमिशन अलग स्कूल में हुआ। लेकिन मैं उसको देखने के लिए उसके स्कूल के रास्ते से आने जाने लगा। वो मुझे दिख तो जाया करती थी, पर मैं उससे बोल नहीं पाता था। अब हम बड़े भी हो गए थे तो कोई गलत न समझे, हम इस वजह से रास्ते में बोलते नहीं थे। 1 साल और ऐसे ही निकल गया।
वो मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद थी। मम्मी बोलती भी थी कि तेरी शादी उसी से करूंगी। मैं खुश तो बहुत होता था, पर कभी मम्मी के सामने खुशी जाहिर नहीं की। अब हम 12th क्लास में आ गए थे और 12th के आखिरी कुछ महीनों में जहां वो ट्यूशन जाया करती थी, मैंने भी वही ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। इससे हम रोज मिलने तो लगे थे पर बोलते नहीं थे। मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। उसको देखे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता था। मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करने लगा, उसके साथ बहुत से सपने देखने लगा और फिर हमारे बारे में ट्यूशन में सबको पता चल गया था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो साल भी निकलने को था, कुछ ही दिनों का हमारा ट्यूशन रहा था, पर न वो कुछ बोल पा रही थी और न मैं। एक दिन ट्यूशन में कोई नहीं आया था और हमारी एमएएम को भी हमारे बारे में सब पता था। 30 मार्च 2017 गुरुवार का वो दिन था। उस दिन एमएएम ने हमसे कहा कि जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो बोल क्यों नहीं देते। एमएएम ने हमको समझाया और कहा आज तुम दोनों बात करो, पर वो भी चुप हेड डाउन करके बैठी रही और न मैं बोल पा रहा। फिर एमएएम ने कहा अगर बोल नहीं सकते तो लिख दो। तब मैंने उसका रजिस्टर लिया और उस पर आई लव यू लिख दिया। फिर उसने भी उसी के नीचे लव यू टू लिख दिया। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उस दिन मुझे जैसे सब कुछ मिल गया था। एमएएम ने मुझसे कहा कि दीपू ये तुमसे बहुत प्यार करती है, इसको कभी छोड़ना नहीं और हमेशा इसका साथ देना। उस दिन वो भी बहुत रोई, मैंने उसको छुपाया और फिर हम अपने अपने घर चले गए। हम दोनों ही बहुत खुश थे। फिर रात को 11 बजे के आसपास उसकी कॉल आई और हमारी बातें होनी शुरू हो गई। हमने एक दूसरे को यकीन दिलाया कि हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारा प्यार और भी बढ़ता गया। 3 साल हमारी कहानी बहुत अच्छी चलती रही। फिर उसकी कुछ मजबूरी थी जिस वजह से हमारी बात नहीं हो पाती थी और न ही हम कभी मिल पाते थे। एक दूसरे को देखे हुए भी महीनों निकल जाते थे। फिर पता नहीं हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई। हमारे बीच लड़ाई भी बहुत होने लगी। कुछ गलतफहमियां उसने मेरे दिमाग में भर दी, कुछ में खुद ही ज्यादा सोचने लगा। मैं उस पर बहुत शक भी करने लगा क्योंकि मैं बहुत डरता था उसको खोने से। मुझे डर था कहीं कोई उसको मुझसे दूर न कर दे। धीरे धीरे हमारी बात भी बहुत काम होने लगी। जब बात होती थी तभी लड़ाई हो जाया करती थी। मैंने अपनी पूरी फैमिली को उसके बारे में बता दिया था। मेरे घर के भी शादी के लिए तैयार थे। आज हमारी बात शुरू हुए 6 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब हमारी बात नहीं होती। पर प्यार हम आज भी उतना ही करते हैं। मैं आज भी उसके इंतजार में रहता हूँ, चाहता हूँ सब पहले जैसा ठीक हो जाए, पर कर नहीं पा रहा। अब मुझे पता नहीं मेरे प्यार का आगे चलकर क्या होगा। मैं नहीं जानता अब कभी हम एक हो पाएंगे या नहीं। कुछ गलतफहमियों की वजह से हम आज ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे क्या होगा। क्या वो मुझे फिर से मिल पाएगी या नहीं? हमारी शादी हो पाएगी या नहीं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मेरी इस कहानी से आपको समझ आ ही गया होगा कि गलतफहमियों की वजह से हम अपने सबसे खास रिश्ते को खो देते हैं। फिर चाहे वो रिश्ता कुछ भी हो, दोस्ती हो या प्यार, भरोसा बहुत जरूरी है। और अगर गलतफहमियां हो भी रही हैं तो उनको मिलकर ठीक भी कर लेनी चाहिए। इससे पहले देर हो जाए, हमें सब कुछ मिलकर बात करके ठीक कर लेनी चाहिए। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट शेयर जरूर करें।